प्रॉफिट लॉस का आज एक अच्छा सा वाला प्रश्न देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे प्रश्न एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आजकल किसी भी प्रश्न के बारे में क्या कहा जाए, वह किसी एक खास एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, लगभग अब सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान से देखा जाए इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। यदि उसको कोई लाभ या हानि नहीं होती है, मतलब वह कोई लाभ या हानि पर नहीं बेचती है, तो उसको पहले से 99 रुपया कम प्राप्त होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। आप मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। प्रश्न कह रहा है आप 18% के लाभ पर बेचिए। तो 100 रुपया के सामान अगर आप 18% के लाभ पर बेचिएगा तो कितना में बेचिएगा? 118 रुपया में। फिर प्रश्न कह रहा है यदि उसको कोई लाभ या हानि नहीं होती है, अगर आप बिना किसी लाभ हानि के बेचेंगे तो खरीदे हैं 100 रुपया में, तो आपको 100 रुपया में ही बेचना होगा। यानी पहले आप बेच रहे थे 118 रुपया में और अभी आप बेच रहे हैं 100 रुपया में। एक बात बताइए, पहले से अभी में आपको रुपया कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो कितना रुपया पहले से कम मिल रहा है? 18 रुपया। कितना रुपया कम मिल रहा है? 18 रुपया। हमने कहा कि 18 रुपया कम मिल रहा है पहले से, और प्रश्न कह रहा है नहीं 99 रुपया कम मिल रहा है, तो 18 बराबर 99 हो गया। अब यहां से अगर आप एक का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 99/18। प्रश्न कहा था वस्तु का लागत मूल्य क्या है, और लागत मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उसको हम लोग 100 माने हैं, यानी 100 का मान आपसे पूछ रहा है। जब एक का मान 99/18 है तो फिर 100 का मान कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 99/18 में हम लोग 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमको 100 का मान चाहिए। 100 आपका कॉस्ट प्राइस है। अब इसको आप प्रेम से कटा सकते हैं। 9 दूना 18, 9 से कट गया 11 बार में, 2 से कट गया 50 बार में, यानी 11 पचे 55, यानी 550 इसका लागत मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्लियर? एक प्रश्न और देखा जाए। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 4% की नुकसान पर बेचता है। यदि वह उसे 49.5 रुपया अधिक में बेचता है तो 5% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, उसको आप मान लीजिए 100। कहा जा रहा है कि 4% के आप नुकसान पर बेच रहे हैं, तो 4% के नुकसान पर बेचने का मतलब आप कितना में बेचे होंगे? 96 में। और बाद में कहा जा रहा है कि आप फिर जब उसको बेच रहे हैं 49.5 रुपया अधिक में, तो आपको 5% का लाभ ही हो रहा है। तो 100 रुपया का सामान अगर आप 5% के लाभ पर बेचे होंगे तो कितना में बेचे होंगे? 105 रुपया में बेचे होंगे। एक बात बताइए, पहले जो आपको रुपया मिलती थी वह 96, अब जो आपको रुपया मिल रही है 105, तो पहले से आपको अधिक मिली है कि कम मिली है? पहले से आपको अधिक रुपया मिला है। कितना? 96 से 105 में 9 का अंतर है, यानी 9 रुपया पहले से आपको अधिक मिला है। कितना रुपया अधिक मिला? 9 रुपया। हमने कहा 9 रुपया अधिक मिला है, और प्रश्न कहा गया कि नहीं 49.5 रुपया अधिक। 9 बराबर 49.5। क्लियर? अब आप इसको कटा सकते हैं। चलिए कटा लीजिए। 9 एकम 9, 9 पचे 45 दशमलव, फिर 4 5, 9 पचे 45, 5.50। आपसे क्या पूछा? वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या माना गया? 100। जब 1 बराबर 5.50 तो 100 बराबर 5.50 में आप 100 से गुना कर लीजिए। जब आप 100 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 550, यानी इसका भी उत्तर 550 ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बताइए आपको बहुत अच्छे से यह दोनों प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया?
ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर समझ गए होंगे तो एक प्रश्न आपके लिए, यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप प्रेम से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? होमवर्क इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर टाइप का प्रश्न लेकर आते हैं आपके सामने, हर वैरायटी का प्रश्न लेकर आते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और हर टाइप के प्रश्न पे अगर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपके हर एग्जाम का सिलेक्शन का रास्ता आपका आसान हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर खूब दबा कर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर हमारे इस पेज को आप फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।